हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग विद जय में। दोस्तों, आइए आज डिस्कस करते हैं दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, क्योंकि जो उसका ट्रेंड है ना वो अप ट्रेंड में है और काफ़ी एक अच्छे बेस का ब्रेकआउट भी दिया है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्क्रीन के ऊपर कि वो कौन सा स्टॉक है और उसका क्या लेवल आने वाले टाइम में आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा अभी। देखिए, ये स्टॉक है रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड। एक्चुअली ये एनबीएफसी है और ये होम फाइनेंस में डील करती है। तो इसका ये जो स्टॉक है ना, हम लोग एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी एक अप ट्रेंड के बाद, मतलब तकरीबन स्टॉक ने 891 का हाई लगाने के बाद से 100 रुपए तक का भाव इसने दिखा दिया था 2020 में, और फिर 2020 के बाद से एक अच्छा अपना बेस बनाया और अभी तकरीबन 530 के भाव पे चल रही है। और ये जो अभी का ब्रेकआउट मिला है ना, ये मिला है तकरीबन 499 के ऊपर, मतलब 500 के ऊपर। ये है तकरीबन 2019 का ब्रेकआउट है। ये यहाँ इस लेवल पे आके तकरीबन का एक बार, यहाँ दूसरा और तीसरा, तो तकरीबन 3-4 बार ये ब्रेकआउट फेल हो चुका था, लेकिन अभी काफी अच्छा कंसोलिडेशन कंपनी ने दिखाया। मतलब जो प्राइस पैटर्न है वो इस जगह पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया है। और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के ऊपर अगर तकरीबन ये मान के चलिए सितंबर 2023 से लेके अभी तक कंसोलिडेट किया और फिर इस एरिया को ब्रेकआउट दिया है, जो एक काफी आ, मतलब ब्रेकआउट को परफेक्ट बनाता है। तो जैसे ही इसने ये जो इसका रेंज है 497 से 468 का, तो इस रेंज का ब्रेकआउट दिया है। अब इसने क्लोजिंग भी तकरीबन 500 के ऊपर कर दी है। तो अब आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये स्टॉक तकरीबन 656 और 786 के आसपास या 790 के आसपास जा सकता है आने वाले टाइम, 2-3-4-5 महीने के अंदर। जनरली जो वीकली चार्ट है ना, वो 3 से 6 महीने के लिए देखा जाता है, इवन फॉर द इवन मोर देन 3 to 6 मंथ। लेकिन हाँ, टेक्निकली ये काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। ये इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 356 के आसपास बनेगा। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके फंडामेंटल्स को जाके चेक कर सकते हैं कि क्या टेक्निकल्स को सब को ये फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन जो टेक्निकल्स है वो काफ़ी हद तक ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी तकरीबन 650, उसके बाद 800 के आसपास, उसके बाद 900 के आसपास जा सकती है। और जैसे ही अगर 950 900 के ऊपर का भाव कंपनी सस्टेन करेगी, तो ये हो सकता है कि 1500 1800 का भाव आने वाले 1-2 साल के अंदर दिखा सकती है। तो ये स्टॉक है जो काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली, जिसको हम जाके देख सकते हैं और प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरी एक कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर्जिंग, M&M फॉर्जिंग। अब इस M&M फॉर्जिंग में देखिए, कंपनी एक तो कि बहुत अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है। दूसरा कि जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो तकरीबन मुझे लगता है कि 2000 करोड़ के आसपास का होगा, 2 से 3000 करोड़ के आसपास का होगा। तो जब भी कोई अच्छे ग्रुप की कंपनी और उसका अगर मार्केट कैप काफी कम के आसपास हो, तो उसे जरूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। और आप को रिसर्च करना चाहिए, इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए कि कंपनी आने वाले टाइम में किस हिसाब से कर सकती है। और कंपनी जो ये कैपेक्स कर रही है, बेसिकली कंपनी काफी लार्ज अमाउंट का कैपेक्स कर रही है, जिसके अंदर वो फॉर्जिंग में तो अपना जो भी बिजनेस है डेवलप करना है उसको करेगी ही, साथ में पावर ट्रेन के अंदर भी ये काम करने का प्लानिंग है इस कंपनी का। तो ये हो गया टेक्निकल्स। ये टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो काफी ये लॉन्ग टेन्योर का एक ब्रेकआउट अभी दिया तो नहीं है, हाँ, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके का ये कैपेक्स है, तो कैपेक्स कंपनी को एक मतलब उसके उसके रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ाएगी, डेफिनेटली बढ़ाएगी। तो जैसे उस कैपेक्स से रेवेन्यू आना शुरू होगा, तो उसका जो एप्रिसिएशन है वो प्राइस के टर्म में जरूर दिखेगा। वैसे अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने तकरीबन 1050 के आसपास और 1100 के आसपास, 1050 से 1100 के आसपास में एक ब्रेकआउट इसने दिया हुआ है। तो
तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ये कंपनी अच्छा लग रहा है और लॉन्ग टर्म में तो अच्छा है ही। आइए डिस्कस करते हैं इसके फाइनेंशियल्स को, कि फाइनेंशियल्स कंपनी के कैसे हैं। तो अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करें तो तकरीबन 2785 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक अभी प्राइस टू अर्निंग के मतलब करंट जो इसका प्राइस टू अर्निंग है, पी है, वो 20 के आसपास का है। अगर फॉरवर्ड पी देखें तो काफ़ी कम हो जाएगा, आई थिंक 10 to 15 के आसपास का होगा। आरओसी काफ़ी अच्छा है। अगर आप पीईजी रेशियो, पेग रेशियो की बात करें, जो प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो होता है, वो 1.58 है, मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 इयर्स का, वो 24.7 का सीएजीआर है, और प्रॉफिट तकरीबन 40% के सीएजीआर से कंपनी ग्रोथ दे रही है। तो कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है, और ये पूरा जो सेक्टर है, वो पूरा सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो और अब हम इस कंपनी के बारे में भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा करेगी। अब देखिए, इसका जो अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना, तो लास्ट 10 ईयर का 15% है, 5 इयर्स में 18% है, और 3 इयर्स का 25% है। मतलब कि तीनों कैटेगरी के अंदर कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो बढ़ा ही है। टीटीएम तो 12% इसलिए है कि वो जब जब आपका मार्च कंप्लीट होगा तो फिर ये आएगा कि भाई इसकी ग्रोथ रेट क्या आई। तो टीटीएम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता। जो आपका सेल्स ग्रोथ है वो जो 3 इयर्स 5 इयर्स का है, अगर उसके अंदर कंपाउंडिंग अच्छी है, मतलब कि डेफिनेटली कंपनी अच्छा कर रही है, आने वाले टाइम में भी अच्छा करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। दो स्टॉक के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर कोई भी प्राइस एक्शन या करेक्शन मिलता है तो एक बार को सोचा जा सकता है कि कंपनी के अंदर करना क्या चाहिए। आपको खुद इसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको खुद एक बार देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर कुछ ऐसा हो जो इम्प्रूवमेंट मुझे करना हो तो उसके बारे में भी बताइए, मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। थैंक यू सो मच।